दोस्तों, आज की वीडियो में हम करेंगे इनइक्वालिटीज के टॉपिक एंड पास्ट पेपर्स। तो इसमें हमारे पास ये भी आ रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो हम सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ही करेंगे। तो उन इक्वेशंस की वीडियो मैंने पिछले इक्वेशन वीडियो मैंने बना दी थी, तो इसलिए हम लोग सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, हम सिर्फ इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो क्या बोल रहा है, ये हमारे पास इनइक्वालिटी का पहले क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, फाइंड द टू सॉल्यूशन ऑफ x अपॉन 3 माइनस 1 इज लेस देन 3x अपॉन 4। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम सबसे पहले इसको हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे मैं आपको बताता हूँ। वो सबसे पहले क्योंकि 3 और 4 का जो वो एलसीएम होता है हमारे पास 12 होता है, तो हम दोनों को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोग दोनों को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4x माइनस 1 यहाँ 12 3 3 9x आ जाएगा। सही है, 4x माइनस 1 वो 4x माइनस 12 होगा ना। 4x माइनस 12 इज लेस देन 9x। सही है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, वहाँ 9x को ले जाएंगे और 9x को वहाँ ले जाएंगे हम लोग, और 4x को हम लोग वहाँ ले जाएंगे। हमारे पास क्या होगा, -12 9x माइनस 4x यानी 5x 6x 7x 8x 9x यानी 5x हो जाएगा। उसके बाद x हमारे पास क्या हो जाएगा, x हमारे पास हो जाएगा x हमारे पास हो जाएगा 5 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 5 या फिर 12 डिवाइडेड बाय 5 वो हो जाए 2.4 या फिर माइनस 2.4 होगा तो माइनस का साइन है। ये हमारे पास इनइक्वालिटी बन गई। तो सबसे अब हमारे पास कौन से नेगेटिव इंटीजर्स होंगे, एक नेगेटिव इंटीजर -2 होगा, एक नेगेटिव इंटीजर -1 -2 -1। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बढ़ते हैं क्वेश्चन 2, वो भी हमारा उससे मुताबिक है इनइक्वालिटी से। तो शुरू करते हैं। In the diagram, the equation of the line AC is 7x plus 5y is equal 35. Write down the three inequalities that define the region inside triangle ABC. ABC and ये वाले ट्राइंगल की बात होगी हमारे पास, और AC की इक्वेशन हमें दी हुई है। AC हमारे पास कौन सी लाइन है, A से C तक यानी ये वाली लाइन की इक्वेशन हमारे पास दी हुई है, ये रही। Write down three inequalities that define the region inside triangle ABC। यानी हमें 3 inequalities देनी है जो ये वाला रीजन डिफाइन करती है। सही है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे कि हमारे पास जो एक लाइन की हमारे पास इक्वेशन दी हुई है और जो भी दी हुई है, जो ए बी की है और बी सी की है। तो ए बी की लाइन यानी y इज इक्वल 5 या बी y इज लेस देन 5। एक हमारे पास ये हो गई 5 और एक हमारे पास हो जाएगी x 4 और एक हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी इन दोनों को प्लस करेंगे y5 ये 5। तो एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन इक्वेशन हो गई। क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 सॉल्व द इनइक्वालिटी माइनस 2x 2x वाले का प्लस होगा 3x 3x को डिवाइड करेंगे, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। x 4 सही है। Find the integer when the integer values of n that satisfy -8 and ये सही है, integer वैल्यू जो है n की जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हो। तो ऐसी वैल्यू क्या होगी n की, सबसे पहले हम सारे पार्ट को डिवाइड कर देंगे 2 से ताकि हमारे पे n भी खत्म हो जाए। इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 कट जाएगा, बीच में क्या बचा n, यहाँ के बचा -4
यहाँ हमारे पास क्या बचा, -2, -4 और ये -2, सही है। हमारे पास क्या वैल्यू है, -3, -2, -3 और -2, सही है। हमारे पास जो वैल्यूज आए, मेंटेलियस इक्वेशन हम लोग कर नहीं रहे, क्वेश्चन 6 की ओर बढ़ते हैं। Write the norms and features that satisfy the inequality -3/2 is less than x and 2, सही है। तो इससे हम लोग वही वाली चीज करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले y हमारे पास 6 आ जाएगा और जो y की लाइन है वो हमारे पास, जो AC वाली लाइन है वो हमारे x से कंटिन्यू हो जाएगी, तो ये दो x और y की दोनों वैल्यूज आ गई, सही है। ये हमारे पास है, ये हमारे पास इसका क्वेश्चन है, ये साइमल्टेनियस इक्वेशन है, ये भी साइमल्टेनियस इक्वेशन है, ये भी साइमल्टेनियस इक्वेशन। क्वेश्चन 14 देख लेते हैं एक दफा। Question 14, write down one possible value of x that satisfy of each equality। तो हमारे पास x की वैल्यू ऐसी क्या होगी जो इस इक्वालिटी को सेटिस्फाई कर। सबसे पहले -3 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास आएगा -1.5, और -1.5 से 1 के बीच में अगर हम देखें तो यानी -1, 0, 1 और 1 हमारे पास होगा। अब ये क्वेश्चन में बढ़ते हैं क्वेश्चन 14 के बाद 2 के तरफ। तो अच्छा, ये हमारे पास पॉसिबल वैल्यू नहीं है हमारे पास, स्क्वायर रूट ये। अच्छा, तो यानी हमारे पास 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 5, 2 और 4 और 5, 9 के बीच में क्या है 5, 4 बाय 5, 6, 7, 8, 9 यानी 5 पॉसिबल वैल्यूज कितनी हो सकती है, 5 वैल्यूज हो सकती है। तो 4 और 9 के बीच में कोई भी वैल्यू मिलती है, जैसे मैं लिख देता हूँ 5, सही है, क्योंकि और 4 और 9 के बीच में यानी 5 लिख देते हैं, सही है। और -1, अच्छा तो अब हम जैसे कहें -1 और 0 के बीच में देखेंगे, यानी -1 + 0 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास आएगा -0.5, जो इसके दोनों की बीच की वैल्यू होगी। क्वेश्चन 16 देखते हैं। A, B, C, D and E are 5 numbers such that ये arrange the number in order starting with the smallest, सही है। इनको बस हमें अरेंज करना है, तो अरेंज हम लोग कैसे करेंगे, अरेंज हम लोग उसको ये वाला क्वेश्चन इनइक्वालिटी से मुताल्लिक नहीं है, तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग स्किप कर देंगे। बाकी ये हमारे क्वेश्चन मीडियन वगैरह के हिसाब से तो उसमें इतने क्वेश्चन थे पीडीएफ में, ठीक है। हमारे पास काफ़ी छोटे, हमने बहुत कम क्वेश्चन किए हैं, अब सबको समझ आ गया होगा। अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप हमारे से कोई कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, मेरे पास सिलेबस नहीं पढ़ा हुआ, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक के हवाले से होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।